एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलडीपी में 10 कोर स्टेप पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, जो एक अलग तरह का सिस्टम है। हम लोग के और भी सेक्शन में बहुत तरह के एक्सपीरियंस हासिल किए हुए रहते हैं, सोचते हैं कि ये सब क्या है मेरे लिए, लेकिन यहाँ आके पहले हम लोग को सीखना होगा। जो कहता है कि टीचेबल, कामयाब होने के लिए यहाँ आपको टीचेबल होना होगा, सीखना होगा। और यहाँ आपको ईगोलेस होना होगा, अहंकार रहित रहना होगा। ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़े पोस्ट पर काम करके आए हैं और यहाँ हम चाहेंगे कि हम भी इसी तरह से हमारा रुतबा रहते, नहीं। अभी जो आपका अपलाइन है, हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे जूनियर हो, लेकिन आपको उनको रिस्पेक्ट देना होगा और अपने आप को, अपने आप से अहंकार को हटाना पड़ेगा। अपलाइन को इज्जत देना होगा। जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन्हें भी आपको इज्जत देना होगा, क्योंकि सेल्स बिजनेस में सामने वाले का ईगो को हर्ट नहीं करना। और एक बात आती है कंसिस्टेंसी, अनवरत लगे रहना होगा। गोल सेटिंग करना होगा, लिस्ट बिल्डिंग करना होगा, इनविटेशन करना होगा, प्रेजेंटेशन करना होगा और फॉलो अप करना होगा। ये 5 बेसिक है जो इसके लिए बहुत जरूरी है। एक ही काम को लगातार बार बार करते रहना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। कोई भी काम अगर 10,000 बार कर लेते हैं तो आप उसके बहुत बड़े माहिर हो जाते हैं। रोज प्लान दिखाना, 1 2 प्लान 3 प्लान जो भी है, हमको रोज दिखाना है। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं तो आपको मजा आएगा और वो आपके लिए एंजॉयमेंट होगा। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 3 चीज पर ज्यादा फोकस करना है। एनर्जी देना होगा आपको, टाइम देना होगा और मनी देना होगा, यानी कुछ अपने ऊपर खर्च भी करना होगा। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, सफलता त्याग मांगती है। पहले एजुकेशन, उसके बाद आप जानकारी होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मोटिवेशन काम करता है। बड़े टारगेट को हिट करने के लिए बड़ा सेक्रीफाई करना जरूरी है। और कहते हैं लोग कि जिंदगी में जो भी करो 100% करो। काम करे तो 100%, आराम करो तो 100%, मस्ती करो तो 100%। कहने का सेंस है कि पूरा डेडिकेशन के भाव से अगर आप लगते हैं तो आप बहुत ज्यादा सफलता पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम लोग 10 कोर स्टेप पर चर्चा कर ले, जो कंपनी का सिस्टम बनाया हुआ है पुराने लोगों से, जो इसको दिए हैं उस पर हम लोग गौर करेंगे और इसके अनुसार चलेंगे तो फिर हम लोग को सफलता में कहीं रुकावट नहीं आएगी। तो पहला कहता है कि यूज 100% टियास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, टियास में अपने आप को अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं तो आपको टियास का 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा, तभी आप इसके बारे में लोगों को बेनिफिट बता सकते हैं। अगर आपके घर में टियास का प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो जो भी आपके घर पर आते हैं देखेंगे कि सभी प्रोडक्ट इनके टियास का ही है, तो उनको फेथ भी होगा और वो भी इंटरेस्टेड होंगे। अगर BMW का मालिक नैनो गाड़ी चलाता हो तो लोग कहेंगे कि नैनो गाड़ी ही अच्छा है, यानी कि आप टियास प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको उसके पूर्ण रूपेण यूज करना होगा और उसे छोटी कहानी के रूप में बेनिफिट शेयर करना होगा। नेक्स्ट आता है कि जनरेट 100 PV फ्रॉम 10 to 20 रिटेल कस्टमर्स। इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए 10 20 कस्टमर ऐसा आपको चुन लेना है जो हर महीने का रेगुलर कस्टमर हो जाए। जैसे पर्सनल यूज के लिए ओरेकेयर हो गया, पेस्ट हो गया, ओरेकेयर पेस्ट, डिचो डिश वॉश हो गया, वो नीम आंवला तेल हो गया, शैम्पू हो गया, नाना हैंड वॉश हो गया। साथ में अगर शुगर का पेशेंट है तो उसे जिमीमा, बच्चों के लिए किड्स प्रोटीन, बड़ों के लिए एडल्ट प्रोटीन, पेन मैनेजमेंट के लिए आप HM भी, कैल्शियम भी उनको बता सकते हैं। ताकत के लिए मल्टीविटामिन बता सकते हैं। लेडीज के लिए एरी सैनिटरी नेपकिन, वो पेंटी लाइनर के बारे में बता सकते हैं। अगला कहता है कि सो 3 प्लांट डेली। जैसा कि हमें बताया गया कि हमें रोज कम से कम 3 लोगों को प्लान देना है।
तीन लोगों से मिलना है और उन्हें प्लान दिखाना है। जैसे अगर 30 दिन में रोज तीन प्लान लोगों को दिखाए तो 90 लोगों को दिखाए, 3 महीने में यही हो जाएगा आपका 270 लोग। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी हाँ कर देंगे या सभी ना कर देंगे। जैसे कि एक सिक्के को अगर 10 बार आप उछालते हैं तो 200 बार हेड नहीं आएगा या 10 बार टेल नहीं आएगा। उसी तरह से आपको इस बिजनेस में भी है कि अगर आपने 10 लोगों से मिले तो कोई जरूरी नहीं कि सब आपके साथ ये कर लेंगे। हो सकता है कुछ आपको प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड रहे, कुछ करियर के लिए इंटरेस्टेड रहे तो वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ। प्रोडक्ट वाला जो रहेंगे वो आपका प्रोडक्ट लेंगे। अब कुछ तो बहाना बनाएंगे, वैसे हर जगह होता है। इसलिए इसमें पेशेंस के साथ लोगों को समझाना है और फिर उसको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट आता है कि गुड ड्रेसिंग सेंस। इस बिजनेस में कहा गया कि आप कहीं भी निकलें प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में ही रहें। कभी भी कैजुअल ड्रेस में न जाए। साफ सुथरा आयरन किया हुआ ब्लैक पैंट है तो व्हाइट शर्ट है, साथ में टाई होना चाहिए। गर्मी है तो कोट नहीं भी पहने तो चलेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस से लोगों के बीच इंप्रेशन बनेगा और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके साथ जुड़ना भी पसंद करेंगे। और ये भी नहीं करेंगे कोई घर पर मिलने आया है तो कुछ भी चलेगा, वहां भी आप ड्रेस में ही मिले। कहावत भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगला में बताया गया कि रीड पीएमए बुक्स एंड लिसन मोटिवेशनल वीडियो। पॉजिटिव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक डेली आधा घंटा पढ़ना चाहिए, जो कि बराबर एलडीपी में बताया जाता है। जैसे हो गया आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, दी सीक्रेट्स, और भी बहुत सारे किताबें हैं जिसको कम से कम आधा घंटा डेली पढ़ते हैं आप रात को सोने समय, तो उससे आप बहुत ज्यादा अपने आप को उस लायक धीरे धीरे उसमें तब्दील हो जाते हैं और इससे आपका निगेटिव आपके दिमाग से निकलने लगेगा और पॉजिटिव लाने में कामयाब होंगे लोगों को। दूसरा, मोटिवेशनल वीडियो डेली रात में सोने से पहले आधा घंटा जरूर सुने। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह बड़े बड़े मोटिवेटर का दिया हुआ रहता है। जैसे हुए सोनू शर्मा हुआ, हर्षवर्धन जैन हुआ, विवेक बिंद्रा हुआ, भूपेंद्र सिंह राठौर हुआ, ललित अरोड़ा हुआ। और अगर रेगुलर सुनते हैं तो आप में बात करने की सफल फार्मूला घर कर जाएगी और आपके बात का वजन लोगों को पर असर पड़ेगा। अगला है कि अटेंड ऑल ट्रेनिंग मीटिंग एंड फंक्शन। आपके पास बहुत काम हो लेकिन आप मीटिंग सेमिनार जहाँ भी हो अवश्य अटेंड करें। ये कोई मायने नहीं रखता कि किस रैंक के लोग बोल रहे हैं, हर कोई से आप सीख सकते हैं, नई जानकारी मिल सकती है। आजकल तो ज्यादा मीटिंग जूम पर होता है, अब जहाँ कहीं भी हो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। सेमिनार वगैरह में हमें अवश्य अटेंड करना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए कि बहुत अनुभवी लीडर और तैयारी के साथ आते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सिखा के चले जाते हैं। आज देखते होंगे कि लोग कितना भी ऊपर चले गए हैं फिर भी मीटिंग सेमिनार में अवश्य आते हैं, इसलिए कि कुछ नया सीखने को मिलता है, साथ में पुराना रिवीजन हो जाता है। कहावत भी है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अब अगला वर्ड है कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, पैसा तो मेन है ही है, साथ में और भी बहुत बातें। अगर किसी ने 169 का आपका प्रोडक्ट लिया है और हमें 170 दिया तो 1 रुपया हमें अवश्य लौटा देना चाहिए। अगर आपने किसी को 10 बजे का समय दिया है तो 10 बजे या 5 मिनट प्लस माइनस अवश्य पहुंच जाए। अगर आपके साथ किसी का फैमिली, किसी का बेटी, किसी का बहन कहीं भी मीटिंग में जा रहा हो तो उन्हें उतने इज्जत है जितना आप अपने घर परिवार को देते हैं। और इस बिजनेस में एक बात और बताया जाता है कि आप किन्हीं को भी भाभी से संबोधन नहीं करें। आंटी हुआ, सिस्टर हुआ, मैडम हुआ, चलेगा। और लेन देन के मामले में अप लाइन हो, डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, हर कोई से आपको क्लियर रखना है। ऐसा करने से आपको लोगों के बीच इंप्रेशन बनता है और आपका बिजनेस में इजाफा होता है। अन्यथा वही थोड़ा सा पैसा डाउनफॉल का कारण बन जाता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी
मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ करोड़पति बनने के लिए आए हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया के चक्कर में अपने आप को नहीं डालें। नेक्स्ट वर्ड आता है कम्युनिकेबल। अपने अपलाइन द्वारा जो मीटिंग में बताया जाता है, जो भी आप उनसे सुने हैं, सीखे हैं, अपने डाउनलाइन में तुरंत शेयर करना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन हर लोगों तक पहुंचे। इससे बिजनेस को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है टीचेबल। आपने जो भी सीखा है उसको अच्छी तरह से नोट्स तैयार करें, प्लस दिमाग में रखें कि किस तरह से लोगों को बताना है, और उसको अपना मधुर भाषा में लोगों के बीच रखें। ये भी एक कला है, और अपने डाउनलाइन को भी ये सिखाए। लास्ट वर्ड आता है काउंसिल विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आप जितना भी जानते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बराबर टच में रहें, डिस्कस करते रहें, वे आपको सही राह दिखाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपको लाए हैं वही आपका अपलाइन हो गया। ग्रुप में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन चुन लें और उनके टच में बराबर रहें, वो ऑलवेज आपको सही डायरेक्शन देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा और बेसिक्स पर बात करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ नेम। नेम की लिस्ट बनाने के पहले आप अपने ड्रीम का लिस्ट बनाएं कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारा ड्रीम क्या है और कब तक उसको क्या पूरा करेंगे। उसका टारगेट बना लें, फिर उसके कब तक पूरा करना है, और फिर उसके लिए रणनीति बनाएं, स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो आपको काम करने में। और उसको ऐसे जगह टांगेंगे जो कि बराबर आपको दिखाई दे, जिससे कि आपके दिमाग पर वो अंत करते रहे। नेम का लिस्ट बनाने के लिए आपको फ्रेंड्स फार्मूला होता है। फैमिली हुआ, रिलेशन हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल फ्रेंड हुआ, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हुआ, नेबर्स हुआ, डॉक्टर्स हुआ, स्ट्रेंजर्स हुआ। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। फोन करने पर पहले अपना आप नाम बताएं, फिर बताएं कि मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। क्या कल सवेरे 9 बजे मिल सकता हूँ या फिर शाम को 7 बजे। फिर वो पूछना चाहेंगे क्या कौन सा कंपनी है, तो आप कहें मिलने पर बताऊंगा, फोन पर नहीं बता पाएंगे। फिर वहां जाने पर उनके उनके परिवार का हाल चाल ले पूछे, फिर बच्चे लोगों का पढ़ाई के बारे में पूछें। फिर पूछ सकते हैं कि क्या अर्जेंट कमाई से सभी काम पूरा हो जा रहा है। फिर तो उनसे जो रिप्लाई आएगा उससे आप निकाल सकते हैं कि क्या चाहते हैं, हेल्थ या वेल्थ, या और उसी अनुसार आप गाइड करें, प्रेजेंट करें। नेक्स्ट वर्ड आता है कि शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। फिर आप उन्हें प्लान दिखाएं और कोई प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाएं। डेमो के पहले जो प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रहे हैं उसके पहले आप उस प्रोडक्ट पर फोकस डालते हुए दिखाएं। अगर मल्टीविटामिन को दिखा रहे हैं तो उसके बारे में बताएं कि 11 विटामिन, 9 मिनरल्स है। साथ में हम जो खाने के साथ केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह हमारे पेट में जाता रहा है, उसे बाहर कैसे कर पाए, वही एक दिन बीमारी का कारण बन जाता है और बहुत बड़ा परेशानी में डाल देता है। इसलिए अगर इसका सेवन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। शरीर में टॉक्सिन्स, अनवांटेड चीज को बाहर करता है। इस डेमो दिखाने के पहले ये अगर इतना बता देते तो उसके दिमाग पर असर करेगा। जैसे आप पानी में ये डाल दें, बेटाडीन, और उस पर एक मल्टीविटामिन खोल के उसमें देखें और थोड़ा उसको हिला दें, तो उसके बाद देखेंगे कि पूरा टॉक्सिन्स को खत्म कर देता है। इसलिए ये हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड चीज आता है उसको भी बाहर करता है। नेक्स्ट वर्ड आता है फॉलो अप। पहले कहा जाता था कि 24 से 48 घंटा में फॉलो अप करना है, लेकिन सभी चीज दिखाने के बाद पूछना है कौन सा चीज अच्छा लगा, फिर उनको सुने और उसी अनुसार उनसे सेटल करें। अगर टाइम ले रहा है मतलब इंटेंशन टालने वाली है, क्लियर करने का प्रयास करें। फिर केवाईसी के लिए बताएं, निकाल कर हमें व्हाट्सएप पर भेज दें। ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। इस तरह से उनको आप कन्विंस करके उनसे आगे फॉलो अप करके रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 5 कार्डिनल रूल्स। नेवर शेयर एनी निगेटिव विद योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। इस चीज में बराबर हम लोग को बताया जाता है कि कार्डिनल रूल्स
को फॉलो करना है, यानी कोई भी निगेटिव बात अपने डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से नहीं करना है, नॉट इवन अप लाइन, किसी से नहीं करना है। पॉजिटिव पॉइंट लेके चलना है, निगेटिव पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। अगर कोई बात भी कर रहा है तो इग्नोर करना है। नेवर एवर क्रिटिसाइज योर अपलाइन। और अपलाइन तो इतिहास में और कहीं के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इतिहास में इतना जरूर कहा जाता है कि अपलाइन को ऑलवेज रेस्पेक्ट करिए। वो अगर आपको जहां तक जाना चाहिएगा आप वहां तक वो ले जाएंगे, आपको उससे आगे ही ले जाना चाहेंगे, कि आपकी सफलता में उनका भी सफलता छिपा हुआ है। इसलिए यहाँ आपको डाउन लाइन को बहुत अच्छा से वो लेके आगे चलना चाहेंगे अपलाइन, इसलिए अपलाइन पर भरोसा करके ही आगे बढ़े। यहाँ तो क्रॉस लाइन हो या डाउन लाइन हो, किसी का आप क्रिटिसाइज ना करें, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपका इंप्रेशन लोगों के बीच खराब होगा। नेवर मेस एनी वंस ईगो स्पोर्ट्समैन। हमें किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। उनका ईगो से हमें क्या लेना है, हम बिजनेस करने आए हैं, साथ में किसी को पैसा से या किसी के फैमिली से हमें खड़े उतरना है। नेक्स्ट वर्ड आता है कि नेवर एवर डू एनी थिंग फर्स्ट टाइम विदाउट डिस्कसिंग योर अपलाइन। आप कोई भी नया चीज करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले अपना अपलाइन से जरूर डिस्कस कर लें। कहे कि आप जो करने जा रहे हैं उस चीज करते हुए ही ऊपर गए तो उसमें क्या मेरिट डिमेरिट आएगा, क्या निगेटिव पॉजिटिव आएगा, उस संबंध में वो आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर उस अनुसार से करें। इससे आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। 4 पावर्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो भी बोले उसको बहुत अंदर से गंभीर अर्थी में बोले, जिससे कि अगला को जरा सा भी उससे हर्ट नहीं करे और आपका बात को सुनने में उनको मजा आवे, ऐसा अपना भाषा रखें। पावर ऑफ यूनिटी। ये बिजनेस हम अगर अकेले चाहेंगे कि कर लेंगे तो होने को नहीं है। इसमें आप यूनिटी चाहिए, लोगों को चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है। परिवार में या समाज में या कहीं भी एक तरह सब तरह के लोग होते हैं, फिर भी उसको संभालते हुए आपको आगे पीछे करके एक साथ लेके चलना है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बराबर सिखाया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल लीजिएगा और उस तरह से करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। पावर ऑफ सबमिशन। आप अपने जिनके साथ भी हैं उनके साथ समर्पण के भाव से अपना काम को करें, एक न एक दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कभी भी अपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, समर्पण के भाव से चले, जो डायरेक्शन दे रहे हैं आपके अपलाइन उनके साथ करें तो आप अवश्य एक दिन सफल होंगे। कहते हैं कि लास्ट में इतना जरूर हो, दुनिया में सबसे बेस्ट बिजनेस है। सिस्टम को समझें, फॉलो करें, सीखना और सिखाना है, लगे रहना है, टिके रहना है और आगे बढ़ते जाना है। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना जिंदगी महान नहीं होता, और जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़ा, पत्थर भी भगवान नहीं होता। लास्ट में मैं इतना कहूंगा कि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स हेल्प यू एंडलेसली। अगर आप निस्वार्थ भाव से दुनिया को मदद करते हैं, सारी कायनात आपको अंतिम दम तक मदद करती है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने शांतिपूर्वक हमें सुना और हमें बात करने का मौका दिया, इसके लिए कोर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट पूजा मैम, बैक टू होस्ट, थैंक यू। पूजा मैम। थैंक बैक यू टू सर, थैंक यू सो मच आपके मेरा आवाज वंडरफुल जा रहा था सेशन ना के मैम, हम लिए। बीच में क्रॉस नहीं किए थे, आवाज क्लियर था ना मेरा। जी हम तो अपना सर, आपकी वॉइस क्लियर था। थैंक यू, थैंक यू। पूजा मैम, आप शेयरिंग ले लीजिए ओके सर। और मैंने आपको होस्टिंग ट्रांसफर कर दी। उसके बाद आप मीटिंग को एंड कर देना। मैं थेरेपी दे रहा हूँ, बाहर नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। जी सर, जी सर। सबकी वो ले लीजिए, रिव्यू लेकर फिर मीटिंग एंड कर दीजिएगा। जी सर, जी।
तो सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। आपने इमरजेंसी लैंडिंग में आज का सेशन लिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ 11 लीडर्स जुड़े हैं जो मिला के। तो आप सभी लीडर्स आज के सेशन आपको कैसे लगे, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं और अपना हेरिटेज के बता सकते हैं लीडर्स कि आपकी कैसा लगा बी प्रसाद सर का सेशन। तो मैं बुलाना चाहूंगी आसिफ सर अलीगढ़ से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। आसिफ सर मेरी वॉइस सुन रहे तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। शायद सर वो मेरी वॉइस नहीं आ रही है। तो हमारे साथ बबीता मैम जुड़ी हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। बबीता मैम मेरी वॉइस सुन रही हैं आप अपनी शेयरिंग कर सकती हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। लेकिन मैं बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुई थी। लेकिन सर जी का मैंने सुना है, बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ बताया। और सभी लीडर्स को यही करना चाहिए जो अभी सर ने कहा कि हम कम से कम दिन में 3 लोगों को प्लान दिखाएं तो महीने में 90 हो जाएंगे। और उसमें से कुछ तो निकल कर आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये संभव नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। और तो मैं बुलाना चाहूंगी सुनील कुमार सर, कानपुर से हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे साथ राम शेखल सर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया। अतिमा मैम मेरी वॉइस सुन रहे हैं, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। तो सभी लीडर्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू मैम, और आपने मुझे मौका दिया शेयरिंग करने का। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि सर ने काफ़ी बोला था कि जो भी इमरजेंसी लैंडिंग में जो भी सेशन लेना चाहता है वो ले सकते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ, लोगों ने हैंड रेज नहीं किया। मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं भी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं वापस कल ही आई हूँ शाम में अपने गाँव से। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आती, इसलिए मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाई इतने दिनों से। तो मैं माफ़ी जी मैम। चाहती हूँ। और बाकी एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम चला था अजय सर का, बहुत अमेजिंग था। और जो एलडीपी सेशन हुआ था बी प्रसाद सर का था, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और हमें 10 स्टेप के बारे में बताया। तो थैंक यू सर इतने अच्छे सेशन के लिए, और थैंक यू मैम आपने मुझे शेयरिंग के लिए इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। कोई भी लीडर्स अपनी शेयरिंग करनी चाहते हैं तो आप अपना हैंड के बता दें, तो फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। कोई भी नहीं लेना अपने हैंड, कोई भी नहीं उठा रहे हैं लीडर्स, तो हम अपने सेशन को एंड करेंगे।